एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, भगवान आप हमेशा एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं, आप थकते नहीं है क्या? आप एक बार क्या करिए, हम दोनों एक दूसरे के रूप एक्सचेंज कर लेते हैं। आप एक बार मेरी तरह जिंदगी जी के देखिए और एक बार मैं आपकी तरह जी के देखता हूँ। आप एक बार देखिए कैसे इंसान लोग जीते हैं और एक बार ही मैं आपकी तरह आपकी पोजीशन में जैसे आप कहेंगे वैसे मैं खड़ा रहूंगा और मैं आपकी तरह जी के देखता हूँ। तो भगवान जी ने कहा कि रहने दो, मेरी पोजीशन पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तुम खड़े नहीं हो पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। तो भक्त ने कहा कि कोई बात नहीं भगवान, कितना भी कठिन हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, आप एक बार मेरा रूप धारण कर लीजिए, यानी हम दोनों एक दूसरे के रूप एक्सचेंज कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम खड़े तो हो जाओगे मेरी पोजीशन पे, लेकिन तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है। अगर तुमसे लोग कुछ मांगने आए या तुमसे खुशी बांटे या दुख बांटे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसा एक मूर्ति की तरह तुम्हें खड़े रहना है। तो उसने बोला ठीक है भगवान, मैं खड़ा रहूंगा और फिर मैं शाम को आपसे आके मिलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं और जो भक्त होता है वो भगवान की जगह पे मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, वहाँ पे भक्त आ रहे जा रहे हैं, जो भी जैसे पूजा चलती है मंदिर में वैसे ही चलती जा रही है, लोग होते जा रहे हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन आता है और वो बिजनेसमैन क्या करता है, भगवान से आके रिक्वेस्ट करता है, भगवान ऐसी आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रहिए जैसे आपने बना रखी है। मैं बहुत जल्दी एक बड़ी फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ और उस फैक्ट्री पे भी आप अपनी कृपा बनाए रखिए, जिससे उसमें भी मुझे काफी सक्सेस हासिल हो। और इतना कह के वो चला जाता है। जैसे ही वो वहां से जा रहा होता है तो क्या होता है, उसका पर्स जो वॉलेट होता है उसमें काफी पैसे होते हैं और वो वहां पे गिर जाता है उनकी मूर्ति के जस्ट सामने। अब क्या होता है, जैसे ही वो चला जाता है तो वो जो भक्त होता है, जो मूर्ति बन के खड़ा होता है वहां पे, वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इसके पैसे यहाँ पे गिर गए, काश मैं इसको बोल दूं कि तुम्हारा वॉलेट यहाँ पे गिर गया है। लेकिन क्योंकि भगवान ने बोला था तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, एकदम शांति से खड़ा रहना है, इसलिए वो शांति से चुपचाप खड़े रहा। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहां पे एक बहुत गरीब इंसान आता है, मतलब बहुत ज्यादा गरीब होता है, खाने पीने के लिए वो पैसे अरेंज नहीं कर सकता था। तो वो जैसे वहां पे आता है, उसकी जेब में 1 रुपया होता है और वो 1 रुपया भगवान के आगे रख देता है और बोलता है, भगवान मेरे पास 1 ही रुपया है और घर में दवा के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी कुछ मदद करो। और मतलब बहुत ज्यादा वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है। तो वो जैसे ही वो अपने हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार करता है तो नीचे उसको जो बिजनेसमैन का जो पर्स होता है, जो वॉलेट होता है, वो उसको दिख जाता है और वो वहां से उसको उठा के देखता है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है भगवान थैंक यू, आपने मेरी बात सुन ली। और वो उस पर्स को लेके वहां से निकलता है। तो जो भक्त मूर्ति बन के खड़ा होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इसने तो उस बिजनेसमैन का वॉलेट चुरा लिया, काश मैं इसको रोक लेता। उसको अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है कि इसने उसका वॉलेट चुरा लिया, काश मैं इसको रोक पाता। लेकिन क्योंकि भगवान ने मना किया था तो वो शांति से चुपचाप खड़ा रहा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक वहां पे एक जो नेवी होता है, यहाँ पे मतलब जो सेलर होता है नेवी का, जो जहाज चलाते जहाज में जाते हैं, पानी के जहाज में जाते हैं, वो आता है वहां पे और वहां पे आके भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं फिर से अपने शिप में जा रहा हूँ, अपनी समुद्री अपनी यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखिए। इतना जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा होता है सेलर, तब तक वो बिजनेसमैन पुलिस को लेके वहां पे आ जाता है। और जैसे ही वो पुलिस को लेके वहां पे आता है तो वो बोलता है कि मेरे बाद यही इंसान है जो आया है यहाँ पे, इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है। तो पुलिस उस सेलर को पकड़ लेती है जो कि शिप में जा रहा होता है। अब जैसे ही वो पुलिस उस सेलर को पकड़ती है तो जो भक्त मूर्ति बन के खड़ा होता है उससे अब रुका नहीं जाता है, बोलता है ये क्या हो रहा है, किसी ने पर्स चुराया और किसी को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो वो अब बोलता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे पता है क्या हुआ है यहाँ पे, आप मेरे पास आइए। तो सबको बुलाता है और सबको अपनी बातें बता देता है कि जो अभी एक भिखारी है, जो गरीब इंसान था, उसने इनका पर्स चुराया है, इन्होंने नहीं चुराया, इनको छोड़ दीजिए। अब पुलिस क्या करती है, उसको जो गरीब इंसान था उसको पकड़ के ले जाके जेल में डाल देती है और वो जो सेलर होता है वो शिप पे चला जाता है, बिजनेसमैन को अपना वॉलेट मिल जाता है। अब सारा जैसा हुआ था वो सारा क्लियर हो जाता है। अब क्या होता है,
जैसी शाम होती है तो भगवान उसके पास आते हैं और वो भगवान को पूरे दिन की तीनों जो भक्त आते हैं, एक बिजनेसमैन और एक सेलर और एक जो गरीब इंसान होता है, वो तीनों के बारे में स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने उसको सही कर दिया। अब इतना कहने के बाद भगवान ने बोला, मैंने आपसे मना किया था कि आपको कुछ बोलना नहीं है, नहीं आपको कुछ करना है। आपने कुछ सुधारा नहीं है, बल्कि आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। वो भक्त पूछता, भगवान कैसे? मैंने तो जो न्याय था वही किया, जो सही था वही किया है। जिसने चोरी नहीं की वो जेल में जा रहा था, तो मैंने पुलिस वालों को सच्चाई बता दी। तो भगवान कहते हैं कि देखो अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो बिजनेसमैन यहाँ पे आया था, जो प्रार्थना करने आया था, उसका जो कमाई थी वो 2 नंबर की थी। उसने चोरी चकारी करके काफी गलत काम करके अपना बिजनेस बिल्ड किया है, बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। अगर उसका पैसा उस गरीब इंसान को मिल रहा था तो उससे उसका कर्मा कम हो जाता, उससे वो, क्योंकि वो गरीब इंसान को पैसा मिल रहा था तो उससे उसके पाप थे थोड़े कम हो जाते, क्योंकि वो अच्छी जगह जिसको जरूरत थी उसकी जगह पैसा जा रहा था। और जो सेलर जहाज में जा रहा था वो अगर जेल में चला जाता, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होना, जैसे वो शिप में जाएगा तो वहां पे समंदर में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। अगर वो जेल में जाता तो वो बच जाता, मरता नहीं। ऐसे ही दोस्तों हमारी लाइफ में होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो हमें एक पहाड़ सा प्रेशर सा लगता है। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को ये सोचें कि ये प्रॉब्लम में किसी ना रीजन से हमें हमारी लाइफ में मिली, हमें भगवान ने दी है, ठीक है, तो हमें वो प्रॉब्लम को ये सोचते हुए अपनी लाइफ में रखना है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको मैं जरूर करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो सिर्फ वेट करते रहिए कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि ये साइकिल है। अगर दुख होता है तो खुशी भी बहुत जल्दी आती है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस हमेशा एक माइंड में बात रखिए, एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के आने वाली मोटिवेशनल स्टोरीज आपके पास टाइम से पहुंच सके। थैंक यू।